शेर अफजल मरवत साहब, मुलाकात आपकी खान साहब से हुई है। खान साहब को जब नोटिस के हवाले से बताया कि मुझे नोटिस मिला है, पार्टी की तरफ से 2 रोज़ के अंदर माफ़ी का मुतालबा किया गया, तो खान साहब ने उस पर कोई हिदायत पार्टी को नहीं जारी की? नोटिस के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी मुलाकात जो ही खान साहब से हुई और जब ये मैंने जिक्र किया, खान साहब हंस पड़े। और अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। शेर अफजल खान मरवत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही लम्हे पहले इनकी खान साहब से मुलाकात हुई है और खान साहब ने इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर सौंप दी है। और जो इनको नोटिस जारी किया गया था पार्टी की तरफ से, उस पर क्या इनकी खान साहब से बात हुई है, नहीं हुई, क्या कुछ हुआ मुलाकात के दौरान, शेर अफजल मरवत साहब से पूछते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, मुलाकात आपकी खान साहब से हुई है, क्या कुछ अहम उमूर पर आपकी डिस्कशन हुई है? सबसे पहले तो ये बताइएगा जी, नोटिस का जिक्र मैंने किया और नोटिस के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी मुलाकात जो ही खान साहब से हुई और जब ये मैंने जिक्र किया, खान साहब हंस पड़े और बस बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये है कि खान साहब जो हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, मेरी ज़िम्मेदारी लगाई इस्लामाबाद की एहतजाज की हद तक, बाकी क़यादत को फ़राइज़ सौंपे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भरपूर एहतजाज होगा। उन्होंने IMF के लेटर के हवाले से कहा कि हमारा बयानिया वही होगा जो हमने बताया है। मैंने अदालतों के केसेस के हवाले से बाखबर किया, अपनी पिटीशन के हवाले से बताया और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन सुपरिटेंडेंट जेल के ख़िलाफ़ दायर की है। आज भी जब हम मुलाकात के लिए बैठे तो 4 वकला थे हम, तो खान साहब के साथ और हमारे पीछे वही 2 फरिश्ते आज भी मौजूद थे, जबकि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वकला की कन्वर्सेशन के दौरान कोई इसी मन में हम तवीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। खान साहब के साथ गुफ्तगू में KP के अमूर, ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स, ये सारे डिस्कस हुए। आपने कहा, आपने खान साहब को जब नोटिस के हवाले से बताया कि मुझे नोटिस मिला है, पार्टी की तरफ से 2 रोज़ के अंदर माफ़ी का मुतालबा किया गया, तो खान साहब ने उस पर कोई हिदायत पार्टी को नहीं जारी की कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐसा कोई डिमांड ना या फिर नोटिस ना जारी किया जाए? इस हवाले से कोई बात, हिदायत नहीं हुई? मेरा ख्याल है बात, चूँकि मुझसे पहले उमर अयूब साहब मिले थे, वो बात उधर ही ख़त्म हो गई थी। अच्छा, हाँ, और ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, लेकिन जो नोटिस था वो ख़त्म हो चुका है। हाँ, एहतजाज किस तरह होगा अब की बार? लास्ट टाइम जिस तरह हुआ था वो अब की बार उसी तरह होगा या फिर कोई ख़ास स्ट्रेटजी होगी? मेरा तो गिला ही एहतजाज का था, इंशाल्लाह इस दफ़ा भरपूर एहतजाज होगा। किस तरीके से होगा? ज़िम्मेदारियाँ आप इस दफ़ा लगाई हैं क़यादत की, किस शख्स ने किस शहर में लीड करना है। और इसके साथ साथ आदिल राजा और मेहदी, जो हसन मेहदी हैं या मेहदी हसन है, वो बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ वीलॉग्स भी करते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं। क्या मसला क्या उनको आपसे? ये तो खैर फरमाइशी वीलॉग कराएगी हैं, शायद वो अपोजिशन लीडर के हवाले से कुछ लोगों को तशवीश होगी, तो बिलखसूस नून को। और ये दोनों बगोड़े हैं, इनकी ज़बान आप सुने तो इनसे इनके वालिदैन की अखलाक और तरबियत का पता चलता है कि इनको क्या सिखाया गया है। और हमें अफसोस होता है कि ये लोग भी पाक फ़ौज में भर्ती किस तरह हुए और फिर इन लोगों ने वतीरा बनाया हुआ है रियासत पे भोंकने का और पाक फ़ौज पे भोंकने का। इनका ख्याल है कि पाक फ़ौज और शुहदाए पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे कोई मेरे ज़ात ही है। ये PTI का बयानिया है कि फ़ौज हमारी फ़ौज है और फ़ौज के ख़िलाफ़ भोंकने वालों का, बकवास करने वालों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इन 2 अफराद की वजह से जो नून और जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं वो हम पे एंटी स्टेट और एंटी आर्मी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इनकी व्लॉग में आपने इनकी लैंग्वेज देखी होगी, इनके बोंडे इल्ज़ामात आपने देखे होंगे। और एक इल्ज़ाम ये भी है कि मौलाना फजल रहमान ने मुझे जो हैं एस्टेब्लिशमेंट से मिलवाया। मैं 2017 में मौलाना फजल रहमान का साथ छोड़ा है। मौलाना फजल रहमान और मेरे दरमियान जो अभी इलेक्शन में जो ज़बान इस्तेमाल हुई, बहरहाल इन लोगों की झूठ से इन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे एंटी स्टेट एलिमेंट्स, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ये दावा रखते हैं और बजा रखते हैं कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, ये रियासत हमारी है, ये फ़ौज हमारी है। हम अपने कानूनी
दायरा कार के अंदर रहती हुई एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, एक जदोजहद कर रहे हैं। वो लोग लंदन और अमेरिका में बैठ के रियासत पे और फ़ौज पे जो हर्जा सराई कर रहे हैं, अगर इतना आसान होता तो और कोई थोड़ी बहुत मर्दानगी होती तो पाकिस्तान में आके जुर्रत दिखाते। बड़ा आसान है वहाँ बैठ के फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ देना या फ़ौज पे, और 6 लाख फ़ौज है ये, इसमें हमारे शुहदा हैं, इसमें हमारे बॉर्डर को डिफेंड करने वाले हैं, हमारे नौजवान अफसरों की लाशें आती हैं, उनकी यतमा हैं, इनकी बेवाएँ हैं, और हज़ारों ऑफिसर ने जो हैं इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौज न होती तो ये ईरान ने जिस तरह अटैक किया था, क्या हम टेर जाते? जिस तरह इन्होंने सूरत से जवाबी कार्रवाई की। हिंदुस्तान हमारी इस साइड पे खड़ा है और ये फ़ौज के तो फेल ही है। यूक्रेन की फ़ौज नहीं थी तो 2 घंटों में USSR ने टेक ओवर कर लिया। हमें समझ आनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नैरेटिव जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। PTI के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं। आज भी PTI की फेस मौजूद थी, ये सवाल पूछा गया और PTI ये बबांगे देल कह रही है। इन लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करो, ये रॉन्ग नंबर हैं। यही फ़ौज पे हर्जा सराई और रियासत पे हर्जा सराई करके PTI को नौजवान नस्ल के माइंड को इस्तेमाल करते हुए हमारे ख़िलाफ़ जो हमारी सियासी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनमें इस नज़रिए को परवान चढ़ा रही हैं कि PTI जो है खुदा न ख्वास्ता एंटी स्टेट या एंटी आर्मी है। शेर अफजल मरवत साहब, आपने कहा कि इस जो आदिल राजा है और हसन मेहदी हसन है, इनको आपने पाक फ़ौज के हक़ में नारा लगाया तो इससे मसला है, लेकिन ये नारा तो मेरा है, इन बुज़ुर्गों का है, बच्चों का है और हर पाकिस्तानी का है, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं हर एक पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाता है। आप लोग लगाएंगे पाक फ़ौज जिंदाबाद? तो ये तो 22 करोड़ आवाम में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पाक फ़ौज जिंदाबाद नारा नहीं लगाएगा, और ऐसा इसकी नफ़ी करने वाले तो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते, गद्दार हो सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गद्दार वतन हैं, नंगे वतन हैं, नंगे मिलत हैं, बेहया बेशर्म लोग हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने वाला, रियासत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करने वाला, लोगों को बगावत पे उकसाने वाला न पाकिस्तानी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है। आखिरी सवाल, हफ्ते को आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, ज़रा स्ट्रेटजी बताइएगा, कहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्या कुछ होगा? हम इस्लामाबाद के फ़राइज़ मुझे तफवीज़ हुए हैं, F9 पार्क के वो गेट जो G9 की तरफ हैं वहाँ पे हम इकट्ठे होंगे और प्रेस क्लब पहुँचेंगे। वहाँ पे हम इज्तिमा करेंगे, तकारीर करेंगे और फिर पुरअमन ये हमारी एहतजाज होगा, वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। इस दफ़ा अगर खंदकें खोदी जाती हैं तो क्या नेक्स्ट प्लान B-C है? मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा के तमाम सकूनियत को, शहरियों को, फैमिलीज़ को दावत देता हूँ, आएँ, खान का हमारा साथ दीजिएगा। हमारी ये जंग पाकिस्तान के आने वाली नस्ल के लिए ये जंग है। हमारी तमाम कुर्बानियाँ, हमारी तमाम मेहनतें, कोशिशें पाकिस्तान के लिए हैं, जमहूरियत के लिए हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए हैं। कोई खंद के कोल या ये कोई भी कार्रवाई करना चाहें 144 लगाएं, लेकिन खान निकाल दिए, हम इंशाल्लाह हर हालत में एहतजाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और एहतजाज की कॉल दे दी गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर। पाक फ़ौज जिंदाबाद।